Welcome everyone. Very good evening to all of you again. And आपको उससे दिख ही रहा होगा ये क्या हमारे बात करेंगे आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे हमारे इस लेक्चर में। ठीक। अभी तक आई एम श्योर आपने डीपीएसपी पढ़ लिया होगा और आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आपको समझ आया ही होगा। ठीक। तो चलो इसमें हम बात करेंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। इनको हिंदी में बोलते हैं हमारे मूल या मौलिक कर्तव्य। ठीक। अब देखो भैया, जो चीजें पहले एडिट थी हमारे संविधान में उनमें ए बी सी डी वगैरह तो लगा नहीं होगा। ठीक। लेकिन जो नहीं ऐड है, जो ऐड हुई हैं उनमें लगा होगा, मैंने आपको पहले बताया। तो देखो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ना, ये स्टार्टिंग में ऐड नहीं थी। ठीक। हमारा जो पार्ट यानी कि भाग 4 जिसमें हमारी क्या डीपीएस पे आती है, उसमें एक पार्ट ऐड हुआ है ए सेक्शन से, और जिससे ऐड हुआ एक आर्टिकल नंबर 51A। ठीक। ये हुआ है किस अमेंडमेंट से? बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और इस अमेंडमेंट ने ऐड की हैं हमारे उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक। मूल कर्तव्य। अब ये होते किस लिए हैं देखो, हमारा जो अभी तक हमने जो पढ़ा था हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड हमारी डीपीएसपी। अब ये देखो, ये हमारे लिए थी, मतलब हमारी सेफ्टी के लिए थी, यानी कि अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं बोलेंगे लेकिन आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट के लिए ये नेगेटिव थी। ठीक। सेम डीपीएसपी, ये भी गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव थे। ठीक, दोनों, क्योंकि गवर्नमेंट को इनको भी मद्देनजर में ध्यान रख के मतलब काम करना है, और इनको अगर खराब किया तो भाई हम तो सीधे कोर्ट जाएंगे। तो गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रही है, हमारे लिए क्या है भाई? तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटीज ही हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, हम अपने देश के लिए कुछ करें। ठीक। तो देश भी हमसे जब मांगता है तो हमसे 10 चीजें मांगता है। 11वीं चीज एक बाद में ऐड हुई है, मैं बताऊंगा कब। तो टोटल 10 ड्यूटी हमसे मांगी हमारे देश ने। तो क्या हम कर पाएंगे? क्या हम उन ड्यूटीज को याद रख पाएंगे? 10 ड्यूटीज को देखते हैं। तो सबसे पहले तो भैया क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे भाग कौन से पार्ट में ये मेंशन है ड्यूटीज। तो पार्ट नंबर जो 4 था हमारा डीपीएसपी का, उसमें एक सेक्शन ऐड हो गया है, पार्ट 4A, उसमें ऐड है, और उसमें भी आर्टिकल नंबर जो 51 है उसका ए। ठीक। इसमें आपकी हमारी एडेड है फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, आपको 51 याद है ना? आर्टिकल 51 क्या था? आर्टिकल 51 जो हमारे डीपीएसपी का था, इसमें इंटर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस की बात की गई थी। ठीक। लेकिन 51A में आ गई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ध्यान रखना, ये पार्ट याद रख लो, ये आर्टिकल याद रख लो, और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक। मेजर ये है उनका। अब क्या हुआ है इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज ली हैं, ये हमने ली हैं यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जो हमारा था पहले का, रशिया वाला पोर्शन, तो हमने ये रशिया से ली है। सबसे पहली बात, समझ गए? ठीक। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो अब गवर्नमेंट कोई भी काम करती है ना, तो सबसे पहले एक कमेटी बनाती है, कि किसी कमेटी को काम सौंपती है, उसके बाद ही वो काम देखा जाता है। तो गवर्नमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटीज को बोला कौन कौन सी ड्यूटी होनी चाहिए, उसके लिए एक कमेटी बनाई थी। और ये कमेटी आपके पीवाईक्यू में है। कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक। ये कमेटी बनाई थी, ठीक, सरकार ने इन द ईयर ऑफ 1976। भाई अमेंडमेंट ईयर है ये, 42nd वाला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। और इस टाइम पे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी 8 फंडामेंटल ड्यूटी। 8 दी हमारे इस कमेटी ने। ठीक। कि 8 एफडी इन्होंने दे दी। जो टोटल आज की डेट में 11 है, 11 में से बाद में 2 प्लस बाद में हुई थी बाई 42nd अमेंडमेंट। ठीक। क्योंकि 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था 1976, जिसके थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी संविधान में ऐड हुई थी आर्टिकल 51A में, तब टोटल हुई थी 10 ऐड। ठीक। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, जिसमें से 8 दी थी हमारी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ठीक। और 2 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी फाइनली। ठीक। अब वो 10 की 10 ड्यूटी हम पढ़ते हैं। अभी तक कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज डू लेट मी नो। ठीक। तो आपकी ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले 10 की 10 पढ़ लेते हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है कि
हमें संविधान का पालन करना है, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, संविधान के जो आदर्श हैं उनको फॉलो करना है, ठीक, हमारे जो भी संविधान के इंस्टीट्यूशन जो मेंशन है वो। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्र ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग का एंड नेशनल सॉन्ग, ध्यान रखना यहाँ पे नेशनल सॉन्ग है और नेशनल फ्लैग है। तो फ्लैग तो ठीक है, नेशनल फ्लैग तो एक ही है, लेकिन नेशनल सॉन्ग अलग है, एक राष्ट्रीय गान है और एक राष्ट्रीय गीत है। तो यहाँ पे बात हुई है राष्ट्रगान की, इन सबका रिस्पेक्ट करना है, ध्यान रखना ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन अगर आप राष्ट्रगीत का रिस्पेक्ट नहीं करोगे ये आपकी ड्यूटी में नहीं है, मेंशन नहीं है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले वाला जो ड्यूटी है उसमें राष्ट्रगान मेंशन है, राष्ट्रगीत नहीं है, पहली बात। दूसरी ड्यूटी हमारी क्या है कि हमें जो हमें आज़ादी मिली है, हमें पता है कितनी मेहनत से मिली, कितने लोगों का खून बहा है उसमें। तो जो हमारी आज़ादी के रिगार्डिंग हमारे जितने भी आंदोलन हुए थे, यानी कि जो भी मूवमेंट थे हमारे, ठीक, उनको जिन चीज़ों ने प्रेरित किया था, ठीक, प्रेरित करने वाले आदर्श रहे होंगे, आदर्श यानी कि आइडियल, ठीक। अब आइडियल वो थॉट भी हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है किसी का आइडियल, ठीक है, उनको उनका रिस्पेक्ट करना है, उनको प्रिजर्व करना है, ठीक, ये आपकी दूसरी ड्यूटी है। ड्यूटी नंबर 3 क्या है आपकी? तो भैया इंडिया की सोवरेनिटी जो है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये वही प्रियम्बल वाली लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक। इंटीग्रिटी इसकी सेफ गार्ड करनी है आपने, इसको सेव करना है, सेव करना है अपने आप को, एंड इसे मेंटेन रखना है, ठीक, ये आपकी तीसरी ड्यूटी है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सबको अक्षुण्ण रखो और इसको मेंटेन रखो, ठीक, इन सबकी रक्षा करो और अक्षुण्ण रखो। 3 ड्यूटी होगी। अब चौथी ड्यूटी आपकी क्या बोलती है कि सर्व द नेशन, ठीक। अब ऐसा नहीं कि सर्व द नेशन मतलब कि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करके ही कर सकते हो, वट एवर यू आर डूइंग जस्ट डू योर जॉब, यू आर सर्विंग द नेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज ओके, बट यू आर सर्विंग द नेशन। तो चौथी ड्यूटी है सर्व द नेशन, सर्व द नेशन से बेटर होगा सेव द नेशन, एंड जब जरूरत पड़ेगी ऑन डिमांड गो फॉर द सर्विस, सर्विस ऑफ द कंट्री, सर्विस ऑफ द नेशन, जब आपको देश बुलाएगा आपको सीमा पे जाना पड़ेगा, ये आपकी एक ड्यूटी होनी चाहिए। पर जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो, क्योंकि हम लोग है ना जा रहे हैं उसके लिए। चलो ड्यूटी नंबर 5 क्या है हमारी? ड्यूटी नंबर 5 है कि भैया इंडिया में जो सारे लोग रहते हैं ना, इंडिया के लोग, इनके अंदर इक्वल फ्रेटर्निटी आनी चाहिए, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईपन, भाईचारे वाला सीन होना चाहिए, ठीक, इक्वल फ्रेटर्निटी, इसका डेवलपमेंट करना है आपने, ठीक। जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, लैंग्वेज है, स्टेट है, जो भी कास्ट है, कास्ट यानी कि वर्ग, ठीक, इन सभी से रिलेटेड कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक, कि वो कन्नड़ बोलता है और हम हिंदी बोलते हैं इसलिए डिस्क्रिमिनेशन, नो, इसे नहीं करना है। और ऐसी प्रथाएं यानी कि ऐसी पुरानी, इसको प्रथाओं को क्या बोलेंगे, प्रथाएं जो कहते हैं ना, रूढ़िवादी जो थी पहले पहले जो चली आ रही हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस जिनको बोल सकते हो आप, ठीक है, परंपराएं जो वुमेन्स को डिसरिस्पेक्ट करती हैं, अब वो कुछ भी हो सकती है, वो आपकी सती प्रथा भी हो सकती है, वो आपका चाइल्ड, जो गर्ल बेबी चाइल्ड होता है ना, उसको भ्रूण किलिंग होती थी, वो हो सकती है, ठीक है। तो जो वुमेन्स को डिसरिस्पेक्ट करती हैं उनको आप त्याग करें, उनको आप छोड़ दें, ठीक, आज की डेट में ये सोसाइटी में मालूम नहीं। तो ये एक पीवाईक्यू है आई थिंक इसमें कि रिस्पेक्ट द वुमन, ऐसे करके कुछ देखा था। तो यहाँ पे है कि वुमेन की ऐसी प्रथा, ऐसी ट्रेडिशन का आपने त्याग करना है जो वुमेन के रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, ठीक है, यानी कि उनको जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये आपकी 5वीं थी। छठी आपकी ड्यूटी है कि
जो हमारा गौरवशाली हमारा कल्चर है, ठीक, हमारा जो ट्रेडिशन है, ठीक, इसकी इम्पोर्टेंस समझो भैया, इसका महत्व समझो एंड उसको प्रिजर्व करो, ठीक। 7वीं ड्यूटी बोलती है हमारा नेचुरल एटमॉस्फेयर, जैसे कि जिसके अंदर क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉरेस्ट लिख लेना, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, बस ये चारे मेंशन है, ठीक है, ठीक है। फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, FLRW, इन 4 चीजें जो नेशनल एटमॉस्फेयर की बात करती हैं, सॉरी नेचुरल एटमॉस्फेयर, ये इन सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है आपने एंड जुडिशियसली यूज करना है, वाइल्ड लाइफ का नहीं, रिवर्स का, लेक्स का, पानी का, फॉरेस्ट वगैरह का जुडिशियसली यूज करो इनको, और प्राणी मात्र के प्रति आप दया रखो, ठीक। अभी क्या चल रहा है आपको पता है। इसके बाद आपकी 8वीं ड्यूटी है कि भैया आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, ठीक। ऐसा करो कि जो देश हित में काम आए, ठीक। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत से लोगों ने अपने घरों में वो कहते हैं ना आर्टिफिशियल वो बना लिए थे वेंटिलेटर, तो वो सब चीजें क्या हैं, देश हित में तो थी, इन सबको डेवलप करो, ठीक। ये आपकी एक ड्यूटी है। 9th ड्यूटी है आपकी कि भैया जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक, अब आपको क्या उससे समझ में आ रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे रोड की जो हमारी रेल सर्विसेज हैं, ठीक, हमारी जो भी SRTC बसेस वगैरह होती हैं, स्टेट रनिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन वाली, ठीक है, रोड्स हो गए हमारे, ठीक, हमारे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, हमारी जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज वाली चीजें हैं सॉरी, उन सबको सेफ रखना है। अब जैसे आपने देखा होगा कभी भी पंगा होता है तो सबसे पहले जाके लोग रेल जला देते हैं, रोड जला देते हैं, सड़कें रोड खराब कर देते हैं वगैरह वगैरह, सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो भैया ये नहीं करना है, ये आपकी एक ड्यूटी है, ठीक। और आपने वायलेंस से दूर रहना है, वायलेंस बोले तो हिंसा से दूर रहना है, यानी कि अहिंसा को फॉलो करना है, ठीक है, वायलेंस नहीं करना है। 10th जो आपकी ड्यूटी है वो है आपको व्यक्तिगत, यानी कि पर्सन टू पर्सन की बात करें, और जो ग्रुप में जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं वो सारी करें, जिससे मतलब कुछ भी ऐसा काम करें जिससे हमारे देश का नाम ऊपर हो, आप ये मान के चलो, ठीक। और हमारा जो नेशन है, देश है, डेवलप करे, ठीक, और वर्ल्ड में सबसे टॉप पे आए, तो ये आपकी एक 10th ड्यूटी है। 11th नंबर की जो ड्यूटी है जो ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जो मैंने आपको बताया था जब आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था और जब आपको DPSP पढ़ा रहा था, इसमें मैं आपको बताऊं तो फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 21A जोड़ा था, ठीक। यहाँ पे हमने 11वीं उसको ड्यूटी बना दी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड फ्री अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी है, ठीक है, एजुकेशन दिलानी है 6 से 14 साल के बच्चों को, इसको 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन बस बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट भी है, और DPSP को अपडेट किया था, जिसने अपडेट में आर्टिकल जो 45 था ना हमारा, इसी में तो अमेंडमेंट होके तभी हमारा फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था और हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है 11वें नंबर की। तो आप समझे ये 86th अमेंडमेंट जो बच्चे वाला 6 से 14 साल वाला, ये हमारा आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट में मेंशन है, और डीपीएसपी के 45 में मेंशन था, और फंडामेंटल ड्यूटी में 11वें नंबर की ये ड्यूटी है, आखिरी ड्यूटी, ठीक। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 86 अमेंडमेंट।
तो ये तो थी हमारी ड्यूटीज। ठीक, ड्यूटीज के बारे में इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। दो जीव लाइक क्या बोलते हैं एक्ट हैं, एक वाइल्ड लाइफ एक्ट, बस कई बार सन पूछ लेता है, याद रखना। वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 की बात होती है, जब भी बात होती है तो ये तब आया था 1972 में। और एक हमारा फॉरेस्ट एक्ट, ये आया था 1980 में। ठीक, एक बर्मा कमेटी की बात होती है, इसी में होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज को बर्मा कमेटी ने बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगल प्रोविजन दो, क्योंकि बोले थे फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगल प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, बट हुआ नहीं था। बट उन्होंने डिमांड की थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली दिया जाए। बट ऐसा नहीं है, अगर आप किसी ड्यूटी को फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं आपको जेल भेज दिया जाएगा। बट हाँ, एज पर योर सिटीजन आपको राइट्स अगर मिल रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी भी आप निभाइए प्रॉपर भली भांति। ठीक है, तो भैया ये खत्म आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, टेंशन ना लो। कल से आपका प्रेसिडेंट, अभी आई एम कंफ्यूज कि मैं प्रेसिडेंट गवर्नर एक साइड में पढ़ा दूं, क्योंकि जो काम प्रेसिडेंट का सेंटर में होगा वही काम गवर्नर का स्टेट में हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दोनों को कंपेयर कर दूंगा, अदरवाइज मैं प्रेसिडेंट को सेपरेट करूंगा, गवर्नर को सेपरेट। बट आई थिंक अगर दोनों को साथ में पढ़ाएंगे ना तो मज़ा भी आएगा, आपको समझ में भी आएगा, और एक बार में दो चीज़ें भी हमारी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो पावर प्रेसिडेंट की है वही स्टेट में गवर्नर को दे रखी है। कुछ चीज़ें बदली जाएंगी, वो मैं आपको ऑन द लाइक जो भी स्पॉट पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई थिंक साथ साथ ही करना ठीक रहेगा। ठीक, हमारे पास टाइम भी कम है और हमें समझना भी स्मार्टली तरीके से। तो टेंशन ना लो, कोई भी दिक्कत हो मेरे को बताओ आप। अगर आप सजेशन देना चाहते हो इस पर दे दो, नहीं तो मैं तो मेरे सजेशन के हिसाब से जाऊंगा कि भैया प्रेसिडेंट इधर, गवर्नर इधर, और बीच में लाइन, इधर प्रेसिडेंट का सब कुछ, गवर्नर का सब कुछ। जो स्पेशलिटी होगी वो मैं एक्सेप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक, सेम इधर एक्सेप्शन में दे दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।